गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके सेट के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लिया था प्रायिकता के बारे में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई थी। चलिए, जो बेसिक चीजें आपने लास्ट क्लास में सीखा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चंस है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए, पहले क्वेश्चंस का आंसर बताइए सभी बच्चे पढ़ के। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आपको पहले में एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, उसकी प्रायिकता बतानी है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताना है। प्रायिकता बतानी है। विकास, इतना जल्दी में क्या है, गलत आंसर करते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए, आप में से कौन बच्चा बताएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा, नाम लिखिए अपना, जो बताना चाहते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। एनीवन, बताइए आफाक। जिनके जी दो गुणनखंड हो वो 100 और अपने आप से भाग होती हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक पासे को फेंकने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो एक आ सकता है, दूसरा दो आ सकता है, तीसरा तीन आ सकता है, चौथा पॉसिबिलिटीज क्या है कि चार आ सकता है, पांचवा पॉसिबिलिटीज क्या है कि पांच आ सकता है, छठा पॉसिबिलिटीज क्या है कि छह आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से अभाज्य संख्या, ये तो टोटल हो गए, ये टोटल संभावना है। जो कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे वाला टोटल रहता है, तो नीचे तो 6 हो गया। लेकिन जो हमें चाहिए अनुकूल संभावनाएं कितनी है, यानी अभाज्य संख्या, तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, दो अभाज्य संख्या है तो एक हो गया, तीन भी अभाज्य संख्या है और पांच भी अभाज्य संख्या है। चार अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये एक, दो और चार से कटेगा। छह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक, दो, तीन और छह से कटेगा। इसलिए अभाज्य संख्या यहाँ पे कितनी है, तीन है, तो 3/6 हो जाएगा। और जब हम इसे कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना होगा, 1/2। बताइए, एक भी बच्चे का उत्तर सही है? जी दो अभाज्य संख्या है कोई, दो अभाज्य संख्या नहीं है। जिन्हों के मैम का ना तो यह भाज्य ना भाज्य कोई सी नहीं है यो, क्यों? पता नहीं जी। पूछना चाहिए था ना मैम से कि दो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, और अगली बार मैम से, जो भी मैम है उनसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, देखिए, आपने खुद बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइएगा। आप में से कोई बच्चा बताया था ना कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। बात समझ में आया? और भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो। यहाँ पे ये वाला दो मत लिखिए, ये वाला दो लिखिए। दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक के कितने गुणनखंड है? सिर्फ एक गुणनखंड है, तो क्या वो अभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या वो भाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य के लिए दो गुणनखंड जरूरी है और भाज्य के लिए दो से अधिक गुणनखंड जरूरी है, जो कि इसके कितने हैं? सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसलिए ये ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। अगर हम दो की बात करें तो दो के कितने गुणनखंड है? एक तो ये एक से कटेगा और दूसरा दो से कटेगा, तो ये क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया, जो कि इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड है। अब अगर हम बात करें तीन की, तो तीन किससे कटेगा? एक से और तीन से, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। और चार की बात करें तो ये किससे कटेगा? एक से, दो से, चार से और दो, सॉरी दो लिख दिया, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया? चार। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। बात में ऐसे ही अगर पांच का निकालेंगे तो क्या होगा? एक से जाएगा और पांच से जाएगा, तो ये पांच का है, अभाज्य संख्या है। अब छह की देखेंगे तो छह किससे जाएगा? एक से, दो से,
3 से और 6 से, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो सब भाज्य होंगे, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो सब अभाज्य होंगे। तो यहाँ पे 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, और आगे अभी हम देखेंगे तो ढेर सारे आते जाएंगे। समझ में आया? गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेते हैं। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया, इतने आसान सवाल में एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। बार बार कहता हूं जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग फिर भी जल्दबाजी करते हैं। ये क्लियर है? अभी सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सभी बच्चे कीजिए, अलग अलग आंसर आ रहा है, ध्यान से कीजिए। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, उसकी प्रायिकता क्या होगी? चल, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा। तो टोटल आउटकम तो फिक्स है कि 6 रहेगा, और क्या कह रहा है, 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? एक तो हो गया 3, एक 4, एक 5। तो टोटल कितनी संख्या है 2 और 6 के बीच में? 3। यहाँ पे आ गया 3, और ये फिर से कटेगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसकी भी प्रायिकता 1/2 है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या बताइए कि प्रायिकता क्या होगी? एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? बताइए सभी बच्चे। देखिए, इसमें विषम संख्या क्या होता है, कौन बताएगा? विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। सर जी, जो अपने अलावा और किसी से भागने हो। ये गलत है यार विकास, आप विषम संख्या गलत बता रहे जी हो। जी, जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। आफाक आपका सही है, विकास आपका गलत है। सर गलत कैसे है? वो है गलत भाज्य कैसे है? संख्या हुआ है जी सर। ये 9 है, 9 किससे विभाजित होगा? 9 तो 1 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो आप क्या कहोगे कि ये विषम संख्या नहीं है? विकास, ये 9 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है? जिसके जी 2 से रुकिए, ज्यादा गुणनखंड आपाक, हो। आपाक चुप रहिए। बताइए विकास, ये विषम संख्या है कि क्या है? सर विषम संख्या है। क्यों है? क्यों है बताइए।
विकास बताइए क्यों है ये विषम संख्या? सर जी क्योंकि ये अपने अलावा और किसी संख्या से ही भाग हो रही है। यार हद है। ये बताइएगा 7 विषम गलती हो संख्या गई, गलती हो गई सर। सर समझ आ गया, गलती हो गई थी। आ गया ना? हाँ जी। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, और 5 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 ऐसी संख्या है जो कि एक विषम संख्या हो सकता है। तो जो हमें चाहिए वो 3 है, और टोटल परिणाम कितने 6 है। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? यानी कि 1/2। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि पहले वाले की प्रायिकता क्या होगी। संतरे कौन से है जिसमें? हाँ, पहले वाले का आंसर क्या होगा? चल बताइए इसका जीरो क्यों होगा, कोई बताएगा? आप में से कोई बच्चा बताएगा कि इसका आंसर पहले वाले का जीरो क्यों होगा? एनीवन? सर जी क्योंकि इसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे वाली नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सर 0 आएगा। इसे क्या कहते हैं? उसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 0 हो जाएगी। मतलब क्यों? ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी में क्योंकि क्या जिसमें कहते है ही नहीं ना जी। हैं? इसे बोलेंगे, एक होता है असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना क्या होता है कि ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती उसे हम असंभव घटना कहेंगे। तो नींबू की थैले से क्या संतरे बाहर आ सकते हैं क्या? जिस थैले में नींबू रखी गई है क्या उससे कभी संतरा बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो सर ये क्या है? एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। याद रहेगा? यस सर। ये क्या है? नींबू की थैले से संतरे की महक वाली कभी भी चीजें नहीं निकलेगी, क्योंकि ये क्या है? असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। दूसरे क्वेश्चन का बताइए प्रायिकता क्या होगा? वन होगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित घटना है। क्या है? निश्चित घटना, जिसे कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी कि जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहा जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? निश्चित घटना कहा जाता है। जैसे कि नींबू की थैली से नींबू की महक वाली गोली बाहर आएगी, ये निश्चित है। भाई नींबू की थैली है, नींबू निकालेंगे तो नींबू ही आएगा। तो इसकी प्रायिकता हमेशा वन होती है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा वन। याद रहेगा?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पासे को फेंकने पे 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, ये कौन सी घटना है? पासे को फेंकने पे 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, ये कौन सी घटना है? निश्चित या असंभव? निश्चित। निश्चित। इस घटना है, क्योंकि एक पासे को फेंकेंगे तो फिक्स निश्चित है। घटना सर। चल, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी प्रायिकता होगी ना, वो 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो 0 कब होगा? जब वो इम्पॉसिबल यानी कि असंभव घटना होगा। 1 कब होगा? जब वो निश्चित घटना होगा। और 0 से 1 के बीच में ही हमेशा प्रायिकता होती है, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि माइनस में कभी भी जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता नहीं होता है। ठीक है, कभी भी माइनस में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो है नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, माइनस वाला कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। याद रहेगा, माइनस में प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है, और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले ही बता दिया 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। यानी कि ये 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी प्रायिकता, ना इससे छोटी हो सकती है ना इससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्लियर है? आंसर कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। यहीं पे बताया था कि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, और यहाँ पे निगेटिव सिर्फ ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है प्रायिकता नहीं हो सकती। क्लियर है सभी बात? ठीक है, चल,
ताश के पत्तों के बारे में आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, बेसिक जानकारी आप लोग को है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आंसर करेंगे आप लोग। यस सर। तैयार हैं आप लोग? यस यस सर। सर। चलिए ध्यान रखिएगा, जो सवाल पूछूंगा ध्यान से सुनना है और उसी का आंसर करना है। पहले मैं ताश के पत्ता आपको दिखा देता। ये ताश के पत्ते हैं, देखे होंगे आप लोग अपने जीवन में, देखे होंगे। यस सर। ये सब ताश के पत्ते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, सभी बच्चों को पता है। यस सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर बताना है। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि वो पत्ता पान का बेगम होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/52। 1/52। दोबारा ये गलती मत कीजिएगा और चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा, ध्यान रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और आपको प्रायिकता बतानी है कि वो ईंट का पत्ता होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए गलत आंसर आ रहा है। ईंट का पत्ता पूछा हूं कि वो पत्ता जो होगा ईंट का पत्ता होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? गलत आंसर आ रहा है। ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं? ईंट के कितने पत्ते होते हैं? ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 होगा। और जब 13/52 को काटेंगे तो 1/4 आंसर आएगा। तो क्यों गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग? इतना जल्दी किस लिए है? बार बार समझा रहा हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, आराम से एकदम। क्वेश्चन शुरू नहीं, आंसर करना शुरू। सुन लीजिए पहले ध्यान से, फिर आंसर कीजिए, ठीक है। यही जल्दबाजी तो आप लोग को पीछे कर देता है, कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा, ठीक। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल पत्ता होगा? देखिए मतलब बिना सुने 1/4। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो पत्ता लाल पत्ता होगा? लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 26। ब्लैक पत्ते 13 और लाल पत्ते 13, सॉरी, ब्लैक पत्ते 26 और लाल पत्ते 26। बस में आया? क्योंकि जो हुकुम का पत्ता होता है और जो चीड़ी का पत्ता होता है वो दोनों ब्लैक होते हैं, और जो पान का पत्ता होता है और जो ईंट का पत्ता होता है वो दोनों रेड होते हैं। तो रेड पत्तों की संख्या 26 है और ब्लैक पत्तों की संख्या भी 26 है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से रेड पत्ती की प्रायिकता पूछूंगा तो 26/52 हो जाएगा, और 26/52 कटेगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? चलिए फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ, इन पत्तों को जो है हम लोग फेस पत्ता कहते हैं, चित्र पत्ता कहते हैं। इन टोटल पत्तों को क्या कहते हैं? चित्र पत्ता कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। तो फेस कार्ड की संख्या कितनी है? फेस कार्ड की संख्या कितनी है? काउंट कीजिए। फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, बताइए तो। बावन पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो एक फेस कार्ड होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। कितने में से निकाला जा रहा है? 52 में से। जब इसे कटाएंगे तो ये 6 और ये 26, ये 3 और ये 13, तो कितना हो जाएगा? 3/13। कितना हो जाएगा? 3/13। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्लियर है?
सर जी काटना जरूरी होता है ये? जी, काटना जरूरी होता है। क्लियर है? अब मेरा एक क्वेश्चन है और आपको 1 मिनट का समय है। आज जो पहले आंसर करेगा, गलत आंसर करेगा, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि गलती का कारण क्या है। तो पहले आंसर नहीं करना है, सही आंसर करना है। और ध्यान से सोच समझ के, फोटो जो सामने लगा है उसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो पत्ता लाल फेस कार्ड होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? चल समझिएगा। लाल फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ये फेस कार्ड है, दोनों मिला के लाल और ब्लैक मिला के 12 होते हैं, तो केवल लाल फेस कार्ड कितने हो गए? 6। अब टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 26 दूनी 52, यानी कि 3/26 आंसर होगा। यानी कि 3/26 जो है आंसर होगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया। बहुत ही खुशी हुआ, वेरी गुड, समझ में आया। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो ब्लैक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? सेम आंसर आएगा, 13/26, सॉरी 3/26, 3/26 सेम आएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे अगर कहूं कि लाल 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें से लाल बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? लाल बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और उसमें से लाल बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? लाल बादशाह की प्रायिकता, लाल बादशाह की प्रायिकता। तो टोटल बादशाह कितने हो जाएंगे? लाल बादशाह, एक ये रहा किंग और एक ये रहा किंग, तो लाल बादशाह तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 और टोटल 52, इसको कटाएंगे तो ये 1/26। सभी बच्चों का आंसर सही है? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखिए मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। लिखेंगे, छोटे छोटे सवाल है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। चलिए एक सवाल का और आंसर कीजिएगा। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो ब्लैक बेगम होंगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो ब्लैक यानी काली बेगम होंगी, उसकी क्या प्रायिकता है? सेम आंसर 1/26। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं, ठीक है। तेरे क्या होते हैं? तेरे हुक्म होते हैं, तेरे पान होते हैं, तेरे डायमंड और तेरे क्लब होते हैं। ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये दोनों ब्लैक होते हैं, हुक्म और क्लब ब्लैक होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, ठीक है। तो क्लब चिड़ी के ये पत्ता है, तेरे ठो, ये हुकुम के तेरे पत्ते हैं, और ये पान के तेरे पत्ते हैं, और ये ईट के तेरे पत्ते हैं, ठीक है। तो ये हुकुम का क्या है? ये हुकुम का गुलाम है, ये हुकुम की रानी है, और ये हुकुम के बेगम है। ये सॉरी चिड़ी के गुलाम थे, चिड़ी के बेगम, और चिड़ी के बादशाह या राजा। ऐसे ही हुकुम के ये गुलाम है, हुकुम के ये बेगम है, और ये हुकुम के किंग है। पान की अगर बात करें तो ये हुकुम पान के क्या बोलते हैं? गुलाम है, ये पान की बेगम है, और ये पान के राजा है। ऐसी डायमंड की बात करें तो ये डायमंड के क्या है? यानी कि ईंट के ये क्या है? गुलाम है, ईंट की रानी है, ईंट के बादशाह है। पहचान पा रहे हैं सभी लोग?
आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो देखिए यहाँ पे गुलाम कौन कौन सा है, टोटल गुलामों की संख्या कितनी है, 4। एक हो गया कौन सा, हुकुम का गुलाम, पान का गुलाम, चीड़ी का गुलाम, ईंट का गुलाम। बेगम कितनी है, टोटल 4, हुकुम का बेगम, पान की बेगम, चीड़ी का बेगम, ईंट का बेगम। किंग कितने, टोटल 4, हुकुम के किंग, पान की किंग, चीड़ी के किंग और ईंट के किंग। टोटल इसी को कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं इसी को, फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड। क्लियर है। अब हम इस पे क्वेश्चन करें, सभी लोग करेंगे, तैयार हैं? यस सर। पोल सेक्शन में करना है और जल्दबाजी किसी को नहीं करना है, तो आराम आराम से करना है। कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब बस क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है पोल सेक्शन में। जल्दबाजी प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि आपको आता है। अगर आप गलत करते हैं मतलब आप जल्दबाजी में गलत करते हैं, तो प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पोल में आंसर करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन देने दीजिए। ठीक है, ऑप्शन देने दीजिए। ठीक है, यार इसको पोल में करेंगे ना ये टाइम लगेगा। चलिए, इसको आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर कीजिए पहले नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लाल रंग का बादशाह, यानी कि लाल रंग टोटल कितने होते हैं, 26 पत्ते होते हैं, और उस 26 पत्ते में बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2/52, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/26। ठीक है, बस में तो 1/26 इसका प्रायिकता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। देखिए, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। प्रायिकता निकालना है तो 52 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 6, 26, 13 और 3। तो प्रायिकता कितना हो गया इसका, 3/13। क्योंकि फेस वाला पत्ता कितना होता है, देखिए यहाँ पे ये टोटल फेस वाले पत्ते हैं कितने, 12। चलिए, तो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए, लाल रंग कितने होते हैं, 26, और उसमें तस्वीर वाले कितने होते हैं, 6। 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 52। और जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
ये 3 और ये 26, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/26, क्योंकि टोटल फेस काट कितने होते हैं 12 और केवल लाल का करेंगे तो 6, तो 6/52 और इसको कटाएंगे तो 3/26। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। पान का गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? तो पान की गुलाम कितना होता है, यहां देखिए, ये रहा पान और इसके गुलाम कितने हैं? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/52। ठीक है, चलिए हुकुम का पत्ता की प्रायिकता बताइए। हुकुम का पत्ता, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13, और ये 52 पत्तों में से निकाला जाएगा। 13/52 कटेगा, 13 कम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक ईंट की बेगम, तो कितना हो जाएगा? बेगम तो एक ही होंगी ईंट की, 1/5। किसी बच्चे को इन 6 क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्लियर है ना? चल, आसान है ना? चल, तो ये लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ब्लैक रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 2, एक चीड़ी का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह। ऐसे में पूछूं ब्लैक रंग की जो है बेगम कितनी होती है, तो 2। लाल रंग की बेगम कितनी होती है, तो 2। समझ में, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चल, अब इनकी अगर प्रायिकता निकालनी होगी तो क्या करेंगे? लाल रंग का बादशाह निकालना है, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 52, 1/26। ऐसी एक फेस कार्ड की अगर प्रायिकता आपसे पूछता है तो टोटल कितने हैं? 12 हैं, तो 12/52 करेंगे, 12/52 यानी 3/13। ऐसी आपके लाल फेस कार्ड पूछे, लाल फेस कार्ड, तो लाल फेस कार्ड तो 6 होंगे, तो 6/52 यानी 3/26। पान का गुलाम पूछे, तो पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52। और हुकुम का पत्ता पूछे, तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, तो 13/52 यानी 1/4। आप ईंट की बेगम पूछे, तो ईंट की एक ही बेगम होती है, 1/52। चलिए, तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। सभी बच्चों को एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है? जो आपने क्वेश्चन किया उसी का ये सोल्यूशन था। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अब हम आपके स्कूल के बुक्स में आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 15.1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। किसी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। आगे बढ़े, चल, तो अपने स्कूल के बुक्स को एक्सरसाइज खोल लीजिएगा और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। चल, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब जो असंभव घटना होती है, तो 0, और ई की प्रायिकता जो कि निश्चित मतलब कि क्या होती है उसकी 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। हम आंसर होती है सभी बच्चे उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में पूछा गया है, अभी अभी पढ़ाया था।
क्या होगा आंसर? 0 अनिश्चित। तो इसे कहेंगे जीरो और असंभव घटना। क्या कहेंगे? असंभव घटना, यानी जो कभी घटित नहीं होता उसे असंभव घटना कहते हैं, और इसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है। प्रायिकता क्या होगी और क्या कहलाती है? 0 और 1 के बीच में निश्चित घटना। क्या हो गया है विकास, आप क्या कर रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आया। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है हमेशा 1 होती है, और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। बताया था कि असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा शून्य और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। सर जी आपने तो कहा था कि निश्चित घटना 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और बाकी जितनी भी प्रकार की प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। अब किसी प्रयोग में जितनी भी प्रायिकता होगी उन सबका योग हमेशा 1 होता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि 1 होता है? तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसी के लिए लाया, जैसे ये एक घटना है, मैं कह रहा हूं कि इसमें से नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? इस थैले से अगर गेंद निकाल रहे हैं तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? कि वो गेंद नीली होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। ऐसे में पूछूं रेड गेंद की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। और मैं पूछूं येलो गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहोगे 1/3। तो एक प्रयोग में टोटल कितनी प्रायिकता निकालने आपने? 3। अगर इन तीनों को जोड़िएगा ना तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3, कट के हो जाएगा 1। यानी कि एक प्रयोग में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो हमने एक प्रयोग किया, हमने तीनों का अलग अलग प्रायिकता निकाला, ब्लू का, रेड का, येलो का, और इन सबका योग जो होगा ना हमेशा 1 होगा। तो यही क्वेश्चन था इसी पे आधारित, जो मैंने यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? यस सर जी। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। 0 से बड़ी और 1 से छोटी। वेरी गुड। 0 से बड़ी और 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। वेरी गुड। कोई डाउट? ये आपके एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं होगी? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अरे बता दीजिएगा डाउट होगा तो। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखिएगा, फिर एक कंसेप्ट सीखिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले एक कंसेप्ट सीखिएगा। एक होता है सांप्रायिक। क्या होता है? इसे बोलते हैं सांप्रायिक परिणाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आप कहोगे कि ये क्या है सर? कोई जानता है क्या है सांप्रायिक यस परिणाम? सर, जो समान बार प्रायिकता आ सकती है, जैसे हेड है, हेड हेड। देखिए सांप्रायिक परिणाम इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि जब किसी प्रयोग में दो घटना हो, ठीक है, दो घटना, एक मिनट, दो घटना को, दो घटना की लिखिए, दो घटना की घटने की प्रायिकता
घटने की प्रायिकता, घटने की बराबर संभावना हो। बराबर संभावना है, बराबर संभावना हो तो ऐसे परिणामों को संप्रायिक परिणाम कहते हैं। कितने लोगों को यह समझ में आया कि जब किसी प्रयोग में दो घटना की घटने की बराबर संभावना हो तो ऐसे परिणामों को संप्रायिक परिणाम कहते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, कि क्या आप बता सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है? क्या आप बता सकते हैं? 50-50 हो भी सकती है नहीं भी, हाँ, इसलिए संप्रदाय परिणाम है। बराबर परिणाम है, इसीलिए ये क्या होगा? संप्रायिक परिणाम है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताइएगा। एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होती है या नहीं? क्या परिणाम संप्रदायिक संप्रायिक परिणाम। होगा? सांप्रदायिक परिणाम। होगा ना? यस सर। क्लियर है? तो इसी पे आधारित आपको सामने एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन हैं और इसे आपको बताना है कि कौन कौन जो है किन किन प्रयोगों में परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट करना। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यानी आप एक्सरसाइज 15.1 जो है पूरा होमवर्क है आपका। जो एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ करा दिया है और ये आपका पूरा होमवर्क है जिसे करके आना है। तो आगे हम लोग पढ़ें। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिए और खूब मन से पढ़ाई कीजिए। सेट की एग्जाम्स होने वाले